नमस्कार दोस्तों, रोडेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो 2023-24 करंट अफेयर PYQ सीरीज है, हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं और यूपी यूपी SSC पेट एग्ज़ाम के लिए स्पेशल ये है PYQ सीरीज है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI बेस्ड पोर्टल सुपेस लॉन्च्ड फॉर विच कोर्ट इन इंडिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI आधारित पोर्टल सुपेस भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के लिए शुरू किया गया है। ये पेड 2021 में शिफ्ट फर्स्ट में करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI आधारित पोर्टल सुपेस भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शुरू किया गया है, जिसका पूरा नाम सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट्स एफिशिएंसी है। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट सिस्टम लागू की गई है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, हिमाचल प्रदेश। ये पेड 2021 में फर्स्ट शिफ्ट का करंट अफेयर क्वेश्चन है। निम्न हिमाचल प्रदेश भारत का प्रथम राज्य है जहां पर एंड टू एंड ई कैबिनेट सिस्टम लागू की गई है। उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य है जहां पेपरलेस डिजिटल बजट किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISE शुरू किया गया है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाए? बी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। पेड 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2019-20 के लिए UDISE+ शुरू किया है। इसका पूरा नाम यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन या शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली है। इसके माध्यम से प्रत्येक स्कूल को एक कोड नंबर आवंटित किया जाता। बोल्ड बाम्बू ओसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, राजस्थान में शुरू की। हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने राजस्थान के उदयपुर में सूखे भू क्षेत्र 5 मरु उद्यान बोल्ड बाम्बू ओसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट नामक एक परियोजना शुरू की। खादी और ग्रामोद्योग आयोग खादी का ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत अप्रैल 1957 में स्थापित किया गया। यह एक सांविधिक निकाय है। इन विच ऑफ फॉलोइंग सिटीज लाइट हाउसेज प्रोजेक्ट इज नॉट इम्प्लीमेंटेड? निम्नलिखित में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, पटना में नहीं हुआ है। लाइट हाउस परियोजना केंद्रीय शहरी मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना है। 6 राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की नींव रखी गई है, जिसमें अगरतला त्रिपुरा, रांची झारखंड, लखनऊ उत्तर प्रदेश, इंदौर मध्य प्रदेश, राजकोट गुजरात और चेन्नई तमिलनाडु है। कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, तेलंगाना ने लागू किया। तेलंगाना सरकार ने दलितों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है। नाम है उनका विद्या बालन। भारतीय सेना ने कश्मीर अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर रखा है। यह रेंज गुलमर्ग में स्थित है। योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। योग के बारे में जागरूक बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में मोबाइल ऐप नमस्ते योग आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। 12 जून 2021 को लॉन्च किया गया है। फर्स्ट चैप्टर है राष्ट्रीय घटनाक्रम। गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, भूपेंद्र पटेल ने शपथ ली है। गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भूपेंद्र भाई रजनीकांत भाई पटेल, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के त्यागपत्र के बाद इस पद की शपथ ली। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया? इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू किया था ये।
13 से 15 अगस्त 2022 तक हर घर तिरंगा अभियान भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में लोगों को अपने घर पर तिरंगा झंडा फहराने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आज़ादी के अमृत महोत्सव के तत्वावधान में चलाया गया एक अभियान है। यह केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया है। निम्नलिखित में से किस सागर तट पर जलपोत शस्त्र प्रणाली का हाल ही में परीक्षण हुआ है? राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, चांदीपुर सागर तट, चांदीपुर बीच इन उड़ीसा। चांदीपुर सागर तट उड़ीसा के सागर तट पर जलपोत शस्त्र प्रणाली का परीक्षण हुआ। वर्ष 2021 में कागज रहित बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा है? करंट अफेयर PYQ। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। वर्ष 2021 में कागज रहित बजट पेश करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश, जिसने 22 फरवरी 2021 को पेपरलेस बजट पेश किया। इंडिया इंटरनेशनल विज्ञान उत्सव 2021 का 7वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, पणजी में। 7वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन गोवा की राजधानी पणजी में 10 दिसंबर से 13 दिसंबर 2021 के बीच किया गया था, जिसकी विषय वस्तु थीम थी सेलिब्रेटिंग क्रिएटिविटी इन साइंस। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के 8वें संस्करण का आयोजन 21-24 जनवरी 2023 के बीच भोपाल में होगा। सीमा सड़क संगठन BRO ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क बनाई है? राइट ऑप्शन सी, लद्दाख। सीमा सड़क संगठन BRO ने पूर्वी लद्दाख में उमलिंगला दर्रे पर 19,300 फीट ऊंचाई पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग सड़क का निर्माण किया है। इस सड़क की लंबाई 52 किलोमीटर, जो पूर्वी लद्दाख के चुमार सेक्टर के महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ती है। केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? राइट ऑप्शन ए है, उत्तराखंड। केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाले देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्री प्राइमरी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य भर के आंगनबाड़ी केंद्रों में बाल वाटिका का उद्घाटन कर इस प्रक्रिया की शुरुआत की, जबकि नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक है। एकनाथ शिंदे कौन है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, असंतुष्ट शिवसेना विधायक हैं। एकनाथ शिंदे असंतुष्ट शिवसेना विधायक थे। असंतुष्ट शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर महाराष्ट्र में सरकार बनाई है। इस सरकार के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं तथा देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। हु इज द्रौपदी मुर्मू? द्रौपदी मुर्मू कौन है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत के 15वें राष्ट्रपति हैं। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। उन्होंने 25 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इसमें पहले वे 2015 से 2021 तक झारखंड की राज्यपाल रहीं। उनका जन्म 20 जून 1998 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के ऊपरबेड़ा गांव में एक संथाली आदिवासी तमन कुमार डेका हैं। कौन है तमन कुमार डेका? राइट ऑप्शन सी है, निदेशक IB, डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो। तमन कुमार डेका इंटेलिजेंस ब्यूरो के निर्देशक हैं। असम के तेजपुर के रहने वाले तपन कुमार डेका 1988 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर से IPS अफसर हैं। वे वर्ष 2006 से 2012 तक नेशनल एंटी टेरर विंग और ऑल एंटी टेरर ऑपरेशन के प्रमुख भी रहे। हाल ही में किसके सेवा विस्तार को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, सामंत कुमार गोयल रॉ। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के सचिव सामंत कुमार गोयल का सेवा विस्तार 1 वर्ष के लिए मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है। अग्निपथ योजना में सही पात्रता मापदंड क्या है? अग्निपथ योजना की बात की जा रही है। अग्निपथ योजना भारत सरकार द्वारा भारतीय सेना में कम अवधि के लिए शुरू की गई नई योजना है।
जिसमें युवाओं की पात्रता मापदंड अग्निवीर जनरल ड्यूटी जीडी टेक्निकल क्लर्क के लिए 10वीं पास और ट्रेड्समैन के लिए 8वीं पास। सेना निम्नलिखित में से किस स्थान के मजदूरों ने पश्चिम बंगाल में मनरेगा के लंबित मजदूरी की मांग हेतु सड़कों पर बवाल किया? सी पुरुलिया। अग्निवीरों का प्रथम समूह अपनी सेवाएं कब शुरू करेगा? भारत सरकार की अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों के प्रथम समूह ने 23 जून 2022 से अपनी सेवाएं। किसने भारत में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए विपक्ष का समर्थन स्वीकार किया? यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा ने भारत में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए विपक्ष का समर्थन स्वीकार किया। भारत के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिंह को भारी अंतर से हराकर राष्ट्रपति बनी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 से 62 तक भारतीय राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किया गया है। 52 से 62। चुनाव आयोग ने 25 मई 2022 को कितनी पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को समाप्त किया? 25 मई 2022 को चुनाव आयोग ने पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को अनुपालन हेतु बात करने के लिए शुरू की गई पूर्ववर्ती कार्रवाई क्रम में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे की अगुवाई में 86 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को समाप्त कर दिया गया है। विकल्प में 86 न होने के कारण नज़दीकी विकल्प 87 को सही माना गया है। ये निम्नलिखित देशों में किस देश में अप्रवासी भारतीय 2018 सबसे अधिक संख्या में होते रहते हैं? ए मॉरिशस। 2018 भारतीय 2018 के अकॉर्डिंग पूछा गया एग्जाम 2021 में सर्वाधिक प्रवासी भारतीय संयुक्त अरब अमीरात में निवास करते हैं, जबकि दूसरे स्थान पर यूएसए में, परंतु उपयुक्त विकल्पों के अनुसार सर्वाधिक प्रवासी भारतीय मॉरिशस और त्रिनाद और टोबैगो एवं फिजी में रहते हैं। हाल ही में खोला गया अटल सुरंग या रोहतांग सुरंग जोड़ता है, किसको जोड़ता है? राइट ऑप्शन हो जाएगा लेह मनाली। 3 अक्टूबर 2020 को आवागमन के लिए खोला गया रोहतांग सुरंग, जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है, का नाम अटल सुरंग टनल रखा गया है। यह मनाली को लेह से जोड़ता है। किससे? मनाली को लेह से जोड़ता है। इलेक्ट्रॉनिकी नीति 2019 के अनुसार वर्ष 2025 तक भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के कारोबार को बढ़ाने का लक्ष्य है। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा इसका। लेकिन राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 के अनुसार वर्ष 2025 तक भारतीय इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों कारोबार को $400 बिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य। 400 बिलियन। वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का क्या नाम है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा CUET। केंद्र सरकार ने वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट नाम से एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। CUET का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA द्वारा कराया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा फुटपाथ विक्रेता, स्ट्रीट वेंडर्स। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो लॉकडाउन में ढील देने के पश्चात फुटपाथ विक्रेताओं को अपनी आजीविका और रोजगार दोबारा शुरू करने के लिए किफ़ायती दर पर कार्यशील पूंजीगत ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगी। इस योजना के अंतर्गत लक्षित समूह में शहरों में फेरी लगाने वाले पथ विक्रेता, जिनमें शहरी इलाकों के आसपास एवं ग्रामीण क्षेत्रों से आए विक्रेता भी शामिल हैं, जो 24 मार्च 2020 या उससे पहले से
वेडिंग कर रहे हैं। इस योजना में फुटपाथ विक्रेताओं को 10,000 रुपये तक की प्रारंभिक कार्डशीट पूंजीगत ऋण की सुविधा प्राप्त होगी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पीएम स्वनिधि को मार्च 2022 से आगे बढ़ाकर दिसंबर 2024 तक जारी रखने की मंजूरी की है। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा कोचिन। यूपीपीएससी प्री 2022 का क्वेश्चन है। 18 अगस्त 2015 को केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में 12 मेगावाट सोलर प्लांट का उद्घाटन किया था। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का नहीं अपितु विश्व का प्रथम सौर ऊर्जा नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा तीन मूर्ति भवन। 14 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। यह संग्रहालय तीन मूर्ति भवन परिसर में बनकर तैयार हुआ। तीन मूर्ति भवन पूर्व में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निवास स्थान था। भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक और एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया? राइट ऑप्शन डी हो जाए कर्नाटका ने शुरू किया। 14 मार्च है 2022 को कर्नाटक राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम की स्थापना बंगलुरु कर्नाटक में की। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 किस वर्ष शुरू किया गया है? यूपीएससी लेखपाल मेंस 2022 का करंट अफेयर क्वेश्चन है। स्वच्छ भारत मिशन 2.2 का प्रारंभ वर्ष 2022 में किया गया। SBMG 2.0 SBMG के पहले चरण की निरंतरता सबसे इससे अगले 5 वर्षों में ODF एवं ठोस तथा तरल कचरा मुक्त ग्रामीण क्षेत्र के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए 2020 में प्रारंभ किया गया। SBMU के प्रथम चरण को 2014 से 2019 तक चलाया गया। केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में की गई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY को 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से लॉन्च किया गया था और इसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा लागू किया गया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा महोबा उत्तर प्रदेश से शुरू की गई। तो याद रखना महोबा उत्तर प्रदेश से शुरू की गई। इस योजना के तहत गैस कनेक्शन के साथ 1600 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। हाल ही में भारत का दौरा करने वाले प्रविंद कुमार जगन्नाथ किस देश के प्रधानमंत्री हैं? मॉरिशस के प्रधानमंत्री है। UPSSI मंडी परिषद 2022 का क्वेश्चन है। हाल में भारत का दौरा करने वाले प्रविंद कुमार जगन्नाथ मॉरिशस देश के प्रधानमंत्री हैं। अप्रैल 2022 में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? BN सुमन बेरी को नियुक्त किया गया है। अप्रैल 2022 में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में सुमन बेरी को नियुक्त किया गया। उन्होंने 1 मई 2022 से नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। राजीव कुमार के इस्तीफे के बाद सरकार ने सुमन बेरी को नीति आयोग के उपाध्यक्ष के पद। इस भारतीय राज्य के नवविवाहित आदिवासी जोड़ों के लिए एक व्यापक स्वास्थ्य सेवा हेल्थ केयर कार्यक्रम शुरू किया गया है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। केरल राज्य ने नवविवाहित आदिवासी जोड़ों के लिए एक व्यापक स्वास्थ्य सेवा हेल्थ केयर कार्यक्रम शुरू किया गया है। भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में स्थापित किया गया है? 13 मई 2022 को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी एवं उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह द्वारा भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में किया गया। रामपुर के पटवई में 3115 वर्ग मीटर में इस सरोवर का निर्माण 57 लाख रुपए की लागत से किया गया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत भारत के पहले स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण केंद्र का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा बीजापुर। UPSSI सप्लाई इंस्पेक्टर मेंस 2022 का क्वेश्चन है ये।
आयुष्मान भारत योजना के तहत भारत के पहले स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण केंद्र की स्थापना वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छत्तीसगढ़ में बीजापुर जिले के जंगला गांव में की गई थी। आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना जो 10 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों को कवर करेगी। यह माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का कवरेज प्रदान करेगी। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा मिशन केंद्र द्वारा प्रायोजित के योजनाओं राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना को शामिल करेगा। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना शुरू की? राइट ऑप्शन ए हो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना का शुभारंभ 3 जून 2022 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति के मेधावी विद्यार्थियों को देश के सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालयों में सीट उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष कक्षा 9 और 11 में लगभग 3000 छात्रों के चयन। उस योजना का नाम क्या है जिसके तहत भारत की पहली गैर सरकारी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? राइट ऑप्शन क्या होता है? बी भारत गौरव योजना। ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी सप्लाई इंस्पेक्टर मैथ 2022 है। 14 जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत की पहली निजी ट्रेन को कोयंबटूर उत्तर से हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई। यह ट्रेन तमिलनाडु के कोयंबटूर उत्तर से महाराष्ट्र के साईनगर शिरडी तक की यात्रा करेगी। इस ट्रेन को रेलवे ने एक निजी सेवा प्रदाता कंपनी साउथ स्टार रेल को 2 वर्ष के लिए लीज पर दिया है। विधानसभा 2020 में राज्य के लिए 3 राजधानियों विधायी कार्यकारी और न्यायिक का प्रस्ताव करते हुए सभी क्षेत्रों का विकेंद्रीकरण और समावेशी विकास विधेयक पारित किया है। यूपी ट्रिपल एससी जेई 2022 का क्वेश्चन है। राइट ऑप्शन आंध्र प्रदेश। देख लीजिए इसकी व्याख्या। भारत की उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद ने 2020 में आंध्र प्रदेश राज्य के लिए 3 राजधानी विधायी कार्यकारी न्यायिक का प्रस्ताव करते हुए सभी क्षेत्रों का विकेंद्रीकरण और समावेशी विकास विधेयक पारित किया। इसमें विशाखापट्टनम को कार्यकारी राजधानी, अमरावती को विधायी राजधानी तथा कुर्नूल को न्यायिक राजधानी बनाए जाने का प्रस्ताव है। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार भारत के प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक राज्य देख लेना आ सकता है क्वेश्चन। उड़ीसा में 51% लगभग और छत्तीसगढ़ में 18% और कर्नाटक में 16.89%, झारखंड 10%, अन्य 3%, टोटल योग 100% है। याद कर लेता है। निम्नलिखित योजनाओं का विचार कीजिए तथा उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कर लीजिए भाई। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। 2 4 3 1 हो जाएगा। पहले नमामि गंगे, ये देख लीजिए आंसर। सबसे पहले नमामि गंगे जून 2014 में, स्किल इंडिया 15 जून 2015 को, स्टार्टअप इंडिया 16 जून, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, अटल नवाचार मिशन, अटल इनोवेशन मिशन इज रिलेटेड विथ, किससे संबंधित है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। उद्यमशीलता विकास से, एंटरप्रेन्योरशिप। अटल नवाचार मिशन देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रम और नीतियां विकसित करना, विभिन्न हितधारकों को मंच और सहयोग के अवसर प्रदान करना तथा जागरूकता पैदा करना इत्यादि है। उल्लेखनीय है कि विश्व बैंक संपदा संगठन WPO द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सोन चिरैया के कृत्रिम प्रजनन के लिए स्थापित किया गया संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ अवस्थित है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसलमेर में स्थित है। राजस्थान के जैसलमेर में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सोन चिरैया के कृत्रिम प्रजनन के लिए
संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया। यह केंद्र मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान में अवस्थित है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाने वाला एक संकटग्रस्त पक्षी है जो मुख्य रूप से राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट में तथा IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है। अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा महत्व वाला क्षेत्र नहीं है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा मोटरीकृत शहरी परिवहन और क्षमता निर्माण। अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन AMRT देश शहरों में बुनियादी सेवाएं, जलापूर्ति, सीवेज, शहरी परिवहन मुहैया कराने के उद्देश्य से अवसंरचना का सृजन करता है, जिसे जून 2015 से 500 शहरों में नागरिकों को नल कनेक्शन और सीवर कनेक्शन प्रदान करके उनके जीवन में सुगमता लाने के लिए शुरू किया गया था। इस मिशन में निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा: जलपूर्ति, सीवरेज सुविधाएं और सेप्टेज प्रबंधन, बाढ़ को कम करने के लिए वर्षा जल निकासी, पैदल मार्ग, गैर मोटरीकृत और सार्वजनिक के परिवहन सुविधाएं, पार्किंग स्थल, हरित स्थलों, पार्कों और मनोरंजन केंद्रों का निर्माण। विषधारी, जिसे 2022 में टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राइट ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। रामगढ़ विषधारी, जिसे मई 2022 में टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया, यह टाइगर रिजर्व क्षेत्र राजस्थान राज्य में स्थित है। यह राजस्थान का चौथा तथा भारत का 52वां टाइगर। भारत में पहली बार उत्तर प्रदेश के किस नगर निगम द्वारा ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड को जारी एवं BSE में सूचीबद्ध किया गया है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी गाजियाबाद। यूनानी मेडिकल ऑफिसर उत्तर प्रदेश 2022 में। भारत में पहली बार उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद नगर निगम द्वारा ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड को जारी एवं BSE में सूचीबद्ध किया गया। इस बॉन्ड के माध्यम से नगर निगम ने 150 करोड़ रुपए फंड एकत्र किए थे। भारत में पहली बार उत्तर प्रदेश के किस नगर निगम द्वारा ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड को जारी कर? ये गाजियाबाद तो